सरकार एक तरफ कॉलेज बनवा रही है तो दूसरी तरफ यूपी के औरैया में एक कॉलेज पर ही बाबा का बुलडोजर चल गया। मोहित खान और नवाब सिंह यादव जैसे रेप के आरोपियों के साम्राज्य को बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर देना, यहां तक तो जनता को हर्ज नहीं था, लेकिन कॉलेज को बुलडोजर से गिरा देना, ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही है। आखिर क्यों कॉलेज पर योगी का बुलडोजर एक्शन हुआ, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बुलडोजर मंगा दिया। ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। कल अयोध्या में बाबा का बुलडोजर चला था गैंगरेप आरोपी मोहित के खान कॉम्प्लेक्स पर, तो आज औरैया में बुलडोजर चला है, वो भी एक कॉलेज पर। ये जनता महाविद्यालय है, औरैया के दिबियापुर सेहुद गांव का कॉलेज। आज योगी के बुलडोजर ने यही दस्तक दी। जिस कॉलेज को तोड़ा जा रहा है, ये कॉलेज चंद्रमणि वाजपेयी की है। आखिर बाबा का बुलडोजर वाजपेयी के कॉलेज पर क्यों चला? औरैया के रहने वाले चंद्रमणि वाजपेयी ने साल 1971-72 के फर्जी आवंटन को दिखाकर औरैया दिबियापुर रोड किनारे 10 एकड़ जमीन हथिया ली थी और ग्राम सभा की इस सरकारी जमीन पर बिल्डिंग बनाकर 2 कॉलेज भी शुरू कर दिए। चंद्रमणि वाजपेयी खुद इस कॉलेज का प्रबंधक बन गया। 52 साल बाद जमीन के इस फर्जीवाड़े की तस्वीर सामने आई तो प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉलेज पर बुलडोजर चला दिया। पर लगातार प्रशासन भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रहा है और अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनों को खाली करा रहा है। 10 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने कूट रचित दस्तावेज से 10 एकड़ जमीन पट्टे की नाम करा ली और उसके बाद इस बिल्डिंग को बना लिया और यहाँ पर शिक्षण संस्था संचालित कर दी। इस पूरे मामले में पर्दा ना हटता अगर जमीन को लेकर पारिवारिक कलह ना हुआ होता। दरअसल जमीन को लेकर परिवार के ही लोगों ने शिकायत की थी। अधिकारियों ने जांच की तो जमीन का पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। चंद्रमणि वाजपेयी ने इस जमीन को राजस्व कर्मचारियों के साथ साठगांठ कर अपने नाम किया था। विधुवा कस्बा निवासी होने के बाद भी सदर तहसील के सेहुद ग्राम पंचायत में जमीन का आवंटन करवा लिया। चंद्रमणि वाजपेयी के निधन के बाद उनकी भतीजी मिथिलेश कुमारी इस कॉलेज की प्रबंधक बन गई। लेकिन आधा दशक बाद जब इस मामले का खुलासा हुआ तो सारा खेल सामने आ गया और इसके बाद भ्रष्टाचार का संपूर्ण इलाज करने बाबा का बुलडोजर पहुंच गया। जमीन को भ्रष्टाचार की इमारत से मुक्त करा लिया गया। प्रशासन ने इस 10 एकड़ जमीन को दोबारा ग्राम सभा में दर्ज करने का आदेश जारी किया है। प्रबंधन के खिलाफ दिबियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये सेहुद गांव में ढेर सारी अनियमितताएं पाई गई थी, इसमें कमेटी बनाई गई थी और चकबंदी के बाद बिना किसी आदेश के सीधे फ्रॉड करके कुछ जमीनें हड़पी गई थी ग्राम समाज की, जिसमें से 10 एकड़ जमीन जो जनता महाविद्यालय है उनके द्वारा भी, क्योंकि दूसरी जगह रहने वाले थे, यहाँ उन्होंने फर्जी प्रविष्टि करके इस संबंध में एसडीएम का मुकदमा चला। बाबा का बुलडोजर अपराध की कमर तोड़ने में लगा है। अयोध्या में मोहित का ठिकाना हो, कन्नौज में नवाब ब्रांड के रिश्तेदार का अवैध किला हो या औरैया में भ्रष्टाचार की इमारत हो, हर तरफ सख्त कार्रवाई जारी है। अपराध के शोर को बाबा का बुलडोजर अपनी गर्जना से शांत कर रहा है। गौरव श्रीवास्तव, औरैया, जी मीडिया। योगी ने ठाना है यूपी से नवाब ब्रांड हटाना है। नवाब ब्रांड का मतलब क्या है और कैसे योगी आदित्यनाथ ने नवाब ब्रांड के जरिए विधानसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव को पटकनी देने की तैयारी कर ली है, इस पर देखिए ये रिपोर्ट। गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ का यह 1-to-1 संवाद है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आमने सामने बैठकर जीत के लिए चुनावी समीकरण निकाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी खूब दौड़ रहे हैं। कल मुजफ्फरनगर तो आज गाजियाबाद। योगी जहां भी जा रहे हैं
नवाब ब्रांड का मुद्दा उछाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। नवाब ब्रांड यानी बीजेपी के लिए इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा। नवाब ब्रांड मतलब महिला सुरक्षा पर समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए सबसे बड़ा हथियार। नवाब ब्रांड मतलब अखिलेश यादव की सबसे बड़ी कमजोरी। ऐसा योगी को लगता है, इसलिए वो हर मंच से कन्नौज कांड का जिक्र करते हैं। हर भाषण में रेप आरोपी नवाब सिंह यादव के पाप गिनाते हैं और ये बताना नहीं भूलते कि नवाब और मोहित जैसे लोग अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। जो लोग आपको झूठे आश्वासन दे करके, जाति विस्मरण करके, अराजकता की भट्टी में फिर से झोंकने के लिए आपके पास आए हैं, इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तमाम बातों के आधार पर बांटेंगे, लेकिन जब किसी बेटी की सुरक्षा पर खतरा आएगा तो ये लोग दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, नवाब और मोहित के जरिए योगी सीधे अखिलेश पर अटैक करते हैं। रेप आरोपियों के ठिकाने पर बुलडोजर चलाकर बाबा जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बुलडोजर लेकर तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।